नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पीजी डीबीएफ का एक और नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज में कितनी छूट रहेगी, सारी चीज़ें हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो है चलते हैं और देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी का ब्रेकअप है और क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई है। तो अगर मैं वैकेंसी दिखाऊंगा तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी की बात करूँगा तो 500 वैकेंसीज़ हैं और ब्रेकअप आपको दिख रहा है। अनरिजर्व में 203, एससी में 75, एसटी में 37, ईडब्ल्यूएस में 50, ओबीसी में 135। अगर हम बात करें एज कैटेगरी की तो 31 जनवरी 2024 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है, जिसके अंतर्गत मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके पास में होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं एक बार कि और क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। अब जो है ब्रॉड टाइमलाइन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे पहले कट ऑफ डेट जो रखी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एज और क्वालिफिकेशन की रखी गई 31 जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी 2024 तक जो है आपका ये सारा कट ऑफ डेट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें ऑनलाइन सबमिशन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12 फरवरी 2024 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 26 जनवरी 2024 लास्ट डेट इसकी रखी जाएगी। सेम चीज़ अगर आपको पेमेंट करनी है फ़ीस की तो वही सेम डेट रखी गई है, 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आपको फ़ी पे करनी होगी। इसकी जो है टेंटेटिव डेज भी जो है जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होना निकाल दी गई है। 17 मार्च तक जो है इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आपने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि फरवरी चल रहा है और हार्डली एक महीना भी नहीं रह गया इसके एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अब बात करते हैं कि क्या आपको एज में छूट मिलेगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि 31 जनवरी 2024 इसकी जो है कटौती रखी गई थी। मिनिमम एज आपकी 20 साल, मैक्सिमम 25 साल आपकी होनी चाहिए, यानी कि 31 जनवरी 1999 से पहले और 31 जनवरी 2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अब बात करें अगर हम एज में छूट की दोस्तों, तो यहाँ देखने को मिल रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 5 साल की छूट मिल रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल की छूट मिल रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर 10 साल की छूट मिल रही है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर रह चुके हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और ऐसे पर्सन जो 1984 के राइट से पीड़ित थे उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप जिस भी एज क्राइटेरिया में, जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप अपने एज का रिलेक्सेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ की कि कितनी फ़ी आपको पे करनी होगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ी पे करनी है वो सबसे पहली बात उन्होंने बता दिया है साफ कि ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी, जिसके अंतर्गत अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 200 रुपये का नॉमिनल चार्जेस पे करना होगा। और वहीं अगर आप अलग कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपये आपको मिनिमम फ़ी पे करनी होगी। फ़ी की डेट रखी गई है 12 फरवरी से 26 फरवरी 2024। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको पेमेंट फ़ी करनी होगी और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके पास में उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में ईमेल आईडी, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर दोनों ही जो है चालू हालत में होना चाहिए। लिंक की बात करूँ दोस्तों तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जा करके आपने जो है अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये जो प्रोसीजर दिखा रखा है आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 5 के अंदर में, इसको आपने अच्छे रीड आउट कर लेना कि क्या क्या प्रोसीजर बताई गई है, ताकि उसको पढ़ने के बाद ही आपने फॉर्म को भरना, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अगर बात करें पेमेंट ऑफ फीस की तो पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी और आप उसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट्स का यूज़ करके अपनी फ़ी को पे कर सकते हो। तो अच्छी खासी आपको ऑनलाइन सुविधा दी गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एज के रिलेटेड अपना जो डॉक्यूमेंट दिखाना है तो वहाँ पे में 10th 12th का या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप अपना एज का जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा सकते हैं। वहीं अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको जो प्रोड्यूस करने होंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिखाने के लिए। वहीं बात करें एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होते हैं फॉर्मेट में सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने डिपार्टमेंट से आप वर्क एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। और फोटो आइडेंटिटी का एक प्रूफ देना होता है, जिसके अंतर्गत में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड आपको सबमिट करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वही डॉक्यूमेंट आप में सबमिट करने होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों इसका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और साथ में एक इंटरव्यू होगा। पहला जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका जो है टोटल 4 पार्ट में पेपर होगा। पहला लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जिसमें 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन और उसके बाद में 40 मार्क का पेपर।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क का पेपर, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में 60 मार्क का आपके क्वेश्चंस होंगे, 60 जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे और 60 मार्क का पेपर हो जाएगा। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। और दोस्तों ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ पे 0.25 मार्क यानी कि 1/4 जो है आपका जो क्वेश्चन का जो अगर आप गलत करते हैं वो कट हो जाएगा। तो इसलिए तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना है, जितना आता है उतना ही आपने जो है एग्ज़ाम देना है। जो नहीं आता उसको आपने छोड़ देना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। और दोस्तों किसी देख लेते हैं, अगर कुछ नोटिफिकेशन में आपको दिखता है तो हम एक बार देख लेते हैं। अगर नहीं दिखता है तो उसके बाद में फाइनली मैं आपको एक ऊपर जो है इसका एक सेंटर दिखा दूंगा कि किस किस सेंटर से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, क्योंकि सेंटर्स भी जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी वैकेंसीज़ के अंदर में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है। तो अब जो है दोस्तों हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जा करके मैं आपको पहले एक बार सेंटर दिखा देता हूँ कि जो सेंटर्स जो हैं वो कैसे कैसे रखे गए हैं। तो यहाँ पे जोन बांट दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक है साउथ और वेस्ट जोन, जिसमें आपको यहाँ पे जोन दिख जाएंगे अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे। और आपको चेक कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर अहमदाबाद का आप जोन चाहते हो तो इसमें गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इस जो है जगह के लोग जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस स्टेट के लोग जो है यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं जो हूँ महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो महाराष्ट्र के लिए मुझे जो है जोन पकड़ना होगा मुंबई का या फिर नागपुर का। तो इस हिसाब से आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। नीचे अगर जाएंगे तो दूसरा जोन है आपका नॉर्थ एंड ईस्ट जोन। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में भी ऐसा किया गया है, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ ये दिया गया है। और फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कि मुझे भरना है चंडीगढ़ से जोन से, तो मुझे जो है स्टेट होंगे मेरे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इस हिसाब से आपने अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, ये 500 वैकेंसीज़ हैं और आपके पास अभी समय भी है। समय रहते हुए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर फॉर्म भरे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप फॉर्म भरने में गलती कर सकते हैं, या फिर आपके से फॉर्म नहीं भर जाएगा और अच्छी खासी वैकेंसी आपके यहाँ से निकल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 फरवरी 2024 इसकी स्टार्टिंग डेट होगी। अभी फॉर्म आउट हो नहीं हुए हैं, लेकिन 12 फरवरी 2024 से आपके ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी और 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर वीडियो देख रहे हैं अभी से जो है अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर इसका अच्छा खासा जो टफ आएगा, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है। ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आ रखी है और इसके अंदर में अच्छी खासी मेरिट भी जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है समय रहते हुए रिटन एग्जाम की तैयारी करें और जितना हो सके अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक टॉपिक छूट गया जो बताना जरूर समझता हूँ कि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होना है, क्योंकि 2 सेक्शन प्रोसेस की स्टेजेस थे। तो जो आपका इंटरव्यू होगा उसका जो मार्क्स बताए गए वो रखे गए हैं 100 मार्क का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और 100 मार्क के इंटरव्यू के अंदर में उन्होंने साफ बता दिया कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैंडिडेट है तो 45% मार्क्स आपके आने चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। तो इस हिसाब से आपने इंटरव्यू की भी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है उतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के जो भी आपकी क्वेरीज है आप आकर के वहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।